चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। इन्हें याद रखें, ठीक है। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, p ऑफ x बराबर इतना है, एबीसी इतना है। ये चार फॉर्मूला आप याद रखें, क्योंकि आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी में ये सारे चीज आपको क्या होंगे, उपयोग में। ये एक तरह से देखा जाए तो ये बेसिक कंटेंट है, ये बेसिक फॉर्मूला वाला है, इसे याद रखना है। और अलजेब्रिक आइडेंटिटी में क्या होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, या चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, या चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, ये इस पर क्या करेंगे, हम उपयोग करेंगे। और शून्यकों का मतलब जो अल्फा जोड़ बीटा अल्फा इंटू बीटा का है, इसके रिलेशन हम क्या करेंगे, वैल्यू ज्ञात करेंगे। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं एनसीईआरटी 2.2। एक सबसे पहले एक और इसका चैप्टर है पॉलिनोमियल का 2.1। ये 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2.1 और 2.2, है ना। छोटा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी ये जो बेसिक रूप में ये काम आएगा, इससे क्वाड्रेटिक हो जाएगा, है ना। यदि इसको आप कवर करते हैं तो क्वाड्रेटिक आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, है ना। तो अब हम इसके लिए हम क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज 2.1 से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब हम आगे मान दीजिए, यहाँ पर क्या है, किसी बहुपद, है ना। यहाँ पर है किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y इक्वल टू p ऑफ x के नीचे यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि ये देखना है कि x अक्ष वाले जहां भी लाइन टच करेंगे और वो जय जितने लाइन यहाँ पर कट रहेंगे वही आपका क्या हो जाएंगे, संख्या होंगे। क्या हो जाएंगे, संख्या होंगे। यानी कि किसका संख्या होंगे, शून्यकों की संख्या होंगे, है ना। हमें शून्यकों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या निकालना है तो भाई, तो देख लीजिए शून्यकों की संख्या यहाँ पर कहीं भी x की जगह पर देखिए, कहीं x के जगह पर कहीं कटिंग है। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर x के जगह पर कटिंग रहता, चाहे इस जैसे यहाँ पर ये कटिंग वाली पॉइंट रहता तो काउंटिंग होता, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस वन वाले में नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर एक्स में कहीं भी ऐसा कोई अदर सा एक लाइन है जो कटिंग है, तो यानी कि सीधे क्या हो जाएंगे, इसके शून्यकों की संख्या यदि को पूछेंगे तो जीरो हो जाएंगे। यानी कि ऑलमोस्ट ये एक नंबर का क्वेश्चन शून्यकों की संख्या क्या हो जाएंगे, जीरो। दो नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए कि यहाँ पर एक्स वाली लाइन पर यहाँ क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो यानी कि शून्यकों की संख्या कितना हो जाएंगे बच्चों, शून्यकों की संख्या एक हो जाएंगे। या अब इस वाले थर्ड वाले में देखिए, एक यहाँ पर हो जाएंगे, दो यहाँ पर हो जाएंगे, तीन यहाँ पर हो जाएंगे। यानी शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तीन। बट ध्यान दें कि बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि x बराबर 0 लिख देते हैं, x बराबर 1 लिख देंगे या x बराबर 3 लिख देंगे। यदि हम x बराबर 3, x बराबर 0, x बराबर 1 लिखेंगे तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्योंकि भाई x का हमने जो x का ना किसी x की संख्या का मैंने ये पता कर लिया कि ये 0 आया, मैं ये पता कर लिया कि x की संख्या का मान 3 आया है, हमने ये पता कर लिया कि x की संख्या का मान। बट यहाँ मुझे क्या पूछ रहा है भाई, शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। जैसे आपसे ये पूछ देगा कि द्विघात बहुपद में कितने शून्यकों की संख्या होती, तो आप बोलिएगा 2। तो पूछेगा त्रिघात बहुपद में कितने, यानी कि द्विघात बहुपद का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और त्रिघात का मतलब होता है एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप 3 देखे थे सीधे कहेंगे भाई किसके शून्य की संख्या 3 है। अब यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद के जहां जैसी पावर की 2 देखे घात का, तो आप सीधे बोलिएगा शून्यकों की संख्या कितना है, 2 है। इसी प्रकार से भाई मुझे ये एक तरह से है ना, एक तरह से हमें क्या है, एक बहुपद का यानी एक बहुपद का एक देखा जाए तो ये फंक्शन दे चुका है, इसमें शून्यकों की संख्या का अगर आपसे काउंटिंग करने के लिए, तो ठीक है। तो हमें ये शून्यकों की संख्या सिर्फ यहाँ पर लिख देना है। तो शून्यकों की संख्या लिखिए, नहीं तो मूलों की संख्या लिखिए। शून्यकों की संख्या लिखिए, नहीं तो मूलों की संख्या लिखिए, ठीक है। कई लोग ऐसे भी करते हैं कि p ऑफ x बराबर 0 लिख देते हैं भाई। यहाँ पर p ऑफ x के बराबर 0 लिख दिए, यहाँ पर मान लीजिए कि p ऑफ x बराबर 1 लिख दिए, यहाँ पर p ऑफ x बराबर 3 लिख दिए। तो ये भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ये आपका p ऑफ x क्या बता रहा है भाई कि p ऑफ x है कि कोई पोलिनोमियल फंक्शन है, इसके अंदर का कोई वैल्यू रखने पर मुझे कितना प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है। बट हमें यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है कि शून्यकों की संख्या, जैसे द्विघात बहुपद का कितने शून्यक होंगे, 2 होंगे। त्रिघात बहुपद का कितने शून्यक होंगे, 3 होंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई। अब चौथे नंबर का देखिए, यहाँ शून्यकों की संख्या यहाँ क्या करना है, शून्यकों की संख्या बोलिए चाहे मूलों की संख्या बोलिए, है ना। शून्यकों की संख्या बोलिए चाहे मूलों की संख्या बोलिए, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर मूलों की संख्या यहाँ पर क्या होगा, 1 1 2, यानी कि आंसर यहाँ पर क्या होंगे, 2। इसका आंसर 2 होंगे। इसका आंसर देखिए कितना हो जाएंगे भाई, 1 2 3 1 4, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएंगे, 4। इसका आंसर कितना होंगे, 1 2 3। तो इसका आंसर कितना लिखिएगा, 3। तो ध्यान रखे, जैसे मैंने पहले बताया था
कि ये जो है मूलों की संख्या शून्यकों की संख्या है ना। इसे कभी भी आप f ऑफ x में ना लिखे या चाहे x में ना लिखे। यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, आपको हमने समझा दिया कि ऐसा क्यों होता है। अब हम एक्सरसाइज 2.1 के लिए चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के लिए चल रहे हैं। क्वेश्चन प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.2 है। ठीक है, अब इसको समझिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों ज्ञात कीजिए, है ना। हमें यहाँ निम्न मतलब बहुत सारे, यानी कि आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। 6 क्वेश्चन किसमें दिए गए हैं, द्विघात बहुपदों में दिए गए हैं। ये शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणाकों के बीच की संबंध की सत्यता को क्या करना है भाई, जांच करना है ना। तो ध्यान दीजिए कि हमें सबसे पहले द्विघात बहुपद दिया गए हैं और द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद के शून्यक जो है, सबसे पहले कि यहाँ पर जो आपके फंक्शन दिए हुए हैं, इस फंक्शन के मुझे क्या हो जाएंगे, एक्स के कोई वैल्यू निकलेंगे। जो एक्स के मुझे 2 वैल्यू निकलेंगे, अल्फा निकलेंगे, बीटा निकलेंगे। बट अल्फा के जगह पर कुछ भी हो सकते हैं, 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, कुछ भी एनीथिंग हो सकते हैं। ठीक है, हल करने के लिए इसके बाद हमें क्या करना है, शून्यकों तथा गुणाकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच करना है। यानी कि कहता भाई कि अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बट्टा ए है, तो क्या ये सही है या गलत है। यानी ये कहना चाहता है जो शून्यक लाइएगा जोड़कर, एक आपको जो इसके फॉर्मूला में ऐड करेंगे, क्या दोनों बराबर होंगे। यदि दोनों बराबर होंगे तो सही है। जैसे यहां पर मान लीजिए कि मैं एक फंक्शन ले लेता हूं। जैसे यहां पर एक समझाने के लिए आपको क्या करते हैं, f ऑफ x बराबर हम एक फंक्शन ले लिया भाई कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हम इसका मूल्य, यानी कि हम यहाँ जानते हैं कि a बराबर 1 है, b बराबर 5 है और c बराबर 6 है। ठीक है, c बराबर 6 है। अब हम ये देखते हैं कि शून्यकों तथा गुणाकों के बीच में संबंध की सत्यता सही है या नहीं, सत्यता जांच करनी है। तो अब यहाँ पर क्या करना है भाई, तो आप देखिए अल्फा जोड़ बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अब इसके जो हम हल करेंगे, शून्यक जो आएंगे, इसका शून्यक आएगा -2 -3 आए। ठीक है, -2 -3 आए। अब मेरा कहना है भाई, इस शून्यक को जोड़कर, इस शून्य को क्या करना है, जोड़कर, ये -2 है, ये -3 है। ठीक है, ये शून्य को क्या करना है, जोड़कर। तो माइनस में यदि ऐड होगा तो कितना आ जाएगा भाई, -5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। और नीचे कितना 1 है। अब ध्यान दीजिए कि शून्यकों का फॉर्मूला क्या होता है, -b। तो यहाँ पर लिखेंगे -b है, तो b के स्थान पे कितना भाई, 5 है, तो यहाँ पर 5 डाल दो। और नीचे कितना हो जाएगा, a के स्थान पे कितना है, 1 है। तो आप देखिए कि इसके बीच में संबंध सत्यापित हुई कि नहीं। यानी ये कहना चाहता, मेन भाषा में समझ लीजिए कि भाई जो शून्यकों का योग है, जोड़कर जो शून्यक का जो आंसर आए, जोड़कर भी वही आना चाहिए और सूत्र से भी वही आना चाहिए। यानी कि तब आपके संबंध गुणाकों की सत्यता की जांच होगी। चलिए हम एक क्वेश्चन यहां से चलते हैं। ठीक है, इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, लिखा p ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहां पर हम द्विघात बहुपद से कंपेयर कर लेंगे। a बराबर 1 है भाई, b बराबर कितना है, -2 है और c बराबर है -8 है। हमें जब शून्यक निकालना है तो f ऑफ x को वैल्यू क्या करना होगी, 0 करनी। f ऑफ x से वैल्यू क्या करनी होगी, 0 करनी। ये मुझे p ऑफ x के जगह पर कितना है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसे हमें फैक्टर गुणनखंड विधि से इसे हल करना है। तो देख लीजिए कि यहाँ x स्क्वायर के बगल में 1, यानी सीधे देखिए फर्स्ट और लास्ट से क्या करना है, गुना करना है। जब फर्स्ट और लास्ट से जब हम गुना करेंगे, फर्स्ट और लास्ट से जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब 8 को हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 4 फिर 2 से लगाइए तो फिर ये आया, यानी आपको 2,2,2,2। अब इसी टर्म से आपको इस बीच वाले टर्म को, अब इस बीच वाले टर्म को प्लस करके या माइनस करके, कैसे करके आपको -2x लाना है। -2x बचना चाहिए, चाहे जोड़ के लाइए चाहे घटा के लाइए। चलिए ध्यान दीजिए कि एक बच्चा बोला कि सर हम 4,2 लेते हैं, सर 4 और 2 लेते हैं। तो 4 और 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना के 8 आता है। ठीक है, बट हमें 8 यहाँ नहीं लाना है, मुझे -8 लाना है। और यहाँ पर जोड़कर हमें क्या लाना है, -2x लाना है, जोड़ के या घटा के, बटा 6। एक बच्चा यहाँ पर -4,2 लिया। ठीक है, अब इसको गुना कर रहा है तो -8 आ रहा है। ठीक है, एक बच्चा लिया भाई 4, -2, तो इसको भी गुना करेगा तो कितना आ रहा है, -8 आ रहा है।
बट हमें ये देखना है कि दोनों को यानी कि एक मिड वाले टर्म एक लास्ट वाले जो आपको यहाँ पर आए हैं वो दोनों सीक्वेंस का पैटर्न यानी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि 4 और -4 और 2 है, कि इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना बच रहा है भाई -2, और गुना करने पर क्या आ गया -8, यानी ये बिल्कुल क्या है सही है। और यदि हम इसे देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपको आ जाएगा +2 आ जाएगा, जब +2 आएगी तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे क्या लाना है -2, यानी कि ये जो सेट करेगा इसका पैटर्न कौन वाला सेट करेगा, सेकेंड वाला पैटर्न सेट करेगा कि -4 और 2 लाना है। तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x² -4x + 2x -8 = 0। अब यहाँ पर क्या करना है भाई, यहाँ 2x है तो एक x कॉमन लीजिए, तो x -4 बच जाएगी, यहाँ पर +2 क्या करिएगा कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ x माइनस क्या बच जाएगी 4 = 0 पर ये x -4 ये x -4 ये भी क्या हो जाएंगे कॉमन हो जाएंगे, तो x -4 मैंने क्या किया कॉमन लिया, तो बच क्या गया x + 2 = 0। अब मुझे मूल निकालने के लिए एक लाइन मैंने ड्रा कर लिया, खींच लिया बंटवारा करने के लिए, x -4 के लिए भी 0 हो जाएंगे भाई, और x + 2 के लिए भी क्या हो जाएंगे 0 होंगे। अब मुझे इसे वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर देख लीजिए -4 है, इधर जाके क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ऐसे वैल्यू निकालना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर -2 हो जाएगा। यानी देखा जाए तो यानी शून्यक जो है यानी शून्यक यानी कौन भाई अल्फा कॉमा बीटा, यानी शून्यक कितना है 4 और -2 है, 4 और -2 है, यानी जो शून्यक जो आए अल्फा और बीटा यानी कि 4 और -2 है। तब इसे हमें जांच करने के लिए एक चीज लेते हैं, अल्फा जोड़ बीटा। भाई अल्फा का मान कितना हो गया 4 और बीटा का मान कितना हो गया -2, ये घट के कितना आ जाएगी भाई 2, इधर यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा 1। ये अल्फा जोड़ बीटा है, ये यहाँ पर होता है -b/a। अब इसका कहना ये जोड़कर जो आया है 2/1 आया है, इधर से भी आप क्या करिएगा -b/a, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, देख लीजिए, देखिए -b तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, यानी यहाँ पर हम आपको सीधे चलिए ध्यान दीजिए कि हमने बताया कि भाई कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a है। ठीक है, तो -b का यहाँ b के जगह पर क्या आ जा रहे हैं भाई माइनस, या माइनस पहली से है, तो यानी कि 2 और नीचे 1, तो देखिए इसके नीचे भी 2 क्या आए थे 1 ही आए थे, 2 क्या आए थे 1 ही आए थे, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा जोड़ बीटा जोड़कर भी वही आ रहे हैं, और इधर फॉर्मूला से भी सूत्र से भी वही आ रहे हैं। क्या आपको समझ में आ रही है ना? चलिए ध्यान से देख लीजिए, यानी मैंने फिर से एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं भाई कि देख लीजिए कि इससे आने के जो जोड़कर जो शून्यक लाया ये आया फॉर्मूला से भी ही आया, इसीलिए संबंध की सिद्धता जांच हुई। अब उसके बाद हमने कर दिया अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान भाई 4 है, बीटा का मान कितना है -2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा -8, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है c/a, तो यहाँ c/a, तो c के जगह पर देखिएगा आपको -8 होगी और a के जगह पर आपको 1 होगी। आप इस प्रकार से करिएगा तो आपको कहीं भी नंबर कटने की कोई चिंता नहीं है, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, है ना, इससे भी आप क्या करिएगा फैक्टर का ही मेथड से बनाइएगा। ठीक है, इसे मेथड आप फैक्टर मेथड भी बना सकते हैं, सिद्धाचार्य विधि भी बना सकते हैं, बट अभी आप फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि से आप इसे हल करिए। ठीक है, अब इसे देखने, अब यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व करने की सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, हम लिखेंगे सबसे पहले माना क्यों। यहाँ पर देखिए उस वक्त यहाँ पर x था, तो हम यहाँ फंक्शन के अंदर क्या देते थे x देते थे। अब यहाँ पर ये देखिए s है, तो फंक्शन के अंदर पर यहाँ पर हम क्या देंगे s देंगे। अब यहाँ p ऑफ s का मान क्या है भाई 4s² -4s देंगे 4, b = हो जाएंगे -4 और c बराबर हो जाएंगे 1। हमें मूल निकालना है तो p ऑफ s क्या करना है 0 करना है, तो यहां पर लिख देना है 4s² -4s + 1 = 0। अब इसे हमें क्या करनी है, इसे भी उसी प्रकार से करना है, फर्स्ट वाला लास्ट वाला को सबसे पहले क्या कर लेना है गुना, ये 4 आया
इस 4 को हम क्या करेंगे, इस 4 को हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब आज गुणनखंड किए थे, हमें क्या आया, 2 और 2 आया। अब हमें यह देखना है कि भाई कि 2 को 2 से गुना करने पर मुझे 4 भी आना चाहिए और जोड़कर -4 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए कि 2 2 गुना करके 4 तो आ रही है, ठीक है, बट जोड़ने पर भी आपको -4 आना चाहिए, जो कि -4 नहीं आ रही है। यानी कि -2 करके लेंगे तो ये बिल्कुल क्या आ जाएंगे, यहाँ पर गुना करने पर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 आएंगे। ये माइनस में ऐड हो रही है, जो हमें मुझे -4 आ रही है, यानी कि दोनों का पैटर्न क्या है, ठीक है। तो हम इस वाले फंक्शन को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखेंगे, 4s² -2s प्लस क्या हो जाएंगे 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए 2 कॉमन लेंगे और यहाँ पर 2s² है, तो यहाँ पर एक s लिए, तो जैसे 2s इससे भाग दीजिएगा तो 2s बचेंगे। यहाँ 2s क्या करिएगा, भाग दीजिएगा तो क्यों, कॉमन के मतलब भाग ही होता है, तो यहाँ पर 2s -1 बचेंगे। यहाँ पर क्या करिएगा, फिर उसके बाद -1 कॉमन लीजिएगा तो 2s -1 ही होगा इक्वल टू 0, क्योंकि इसके आगे 1 है भाई। अब 1 से लीजिएगा, भाग दीजिएगा तो वही जस्ट संख्या, खाली प्लस माइनस का साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2s -1 और 2s -1 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो 2s -1 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएंगे, 2s -1 इक्वल टू 0। अब इसे हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, डिवाइडर लाइन, 2s -1 इक्वल टू 0, 2s -1 इक्वल टू 0। अब देखिए भाई कि 2s बराबर -1 है तो +1 सटा में जाके क्या हो जाएंगे, बटा में, तो यहाँ पर s बराबर आ जाएंगे 1/2। इधर भी वही करेंगे, 2s बराबर 1 यानी सटा में जा क्या हो जाएंगे, बटा में। जैसे x की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर यानी कि शून्यक क्या देखने को मिल रहा है, शून्यक मतलब अल्फा कौमा बीटा इसमें देखने को है। तो अल्फा की जगह पर मान लीजिए कि 1/2 है, ठीक है, 1/2, और बीटा के जगह पर और शून्यक 1/2 और 1/2 है, ठीक है। तब यहाँ पर देख लीजिए शून्यक मुझे अल्फा का मान 1/2। अब इसे यहाँ पर भी क्या करना, उसी प्रकार से हमें जांच कर देनी है। तो जांच करने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, अल्फा जोड़ बीटा। तो अल्फा का मान कितना है भाई, 1/2, और बीटा का मान कितना है, 1/2। आप देखिए 8 ना 8 ना जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 1 रुपया। अब इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या करिएगा, 1/2 गुने 1/2। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 1/4, तो इसका क्या आएगा, c/a। अब इधर से भी देख लीजिए, इधर से भी देख लीजिएगा, जब प्रश्न ऊपर देखिएगा ये दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 3 का, यानी 2.1 का 3 का क्वेश्चन है। अब इसे देखिए, इसको भी क्या करना, सबसे पहले आप यहाँ पर कर लीजिए, माना कि f ऑफ x बराबर हो जाएंगे क्या, 6x² -3 -7x। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले इसे अरेंज कर लीजिए, अरेंज करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6x², जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखिए 1 है, इसका पर क्या है, 0 है। तो इसके आने की क्या, ये जो पावर घात के अनुसार इसे में सजा लेना है, -7x माइनस कितना हो जाएगा, 3। अब इसे हमें शून्यक निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसलिए p ऑफ x बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 0 मैंने रखा, p ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर क्या है भाई, 6x² -7x माइनस क्या हो जाएंगे, 3 इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट और लास्ट से गुना करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। 18 को निकालिए, 2 से भाग दीजिए, 9 आ जाएंगे, 3 और 3। अब ध्यान से देखिए कि जोड़ा बना दीजिए, भाग 3 3 9 और 2 है, ठीक है। अब 9 2 यानी कि हमें घटाकर कैसे करके -7x लाना चाहिए, गुना करके मुझे कितना आना चाहिए भाई, -18 आना चाहिए। तो -18 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए ध्यान से, इसे हम -9 लिए, यहाँ +2 लिए, ठीक है। अब ये घट के मुझे -7 तो आ रही है, गुना करने पर -18 आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। ये पैटर्न को यहाँ पर क्या करेंगे, सेट कर देंगे, 6x² माइनस क्या करेंगे, 9x + 2x -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 3x कॉमन ले लेते हैं। तो जब 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेंगे 2x। अब यहाँ 3x से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बचेंगे, 2x - 3। यहाँ +1 से लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 2x - 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए 2x - 3 या 2x - 3 एक ही जैसे है, ये भी क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, 2x - 3। यहाँ पर हो जाएंगे 3x + 1 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए फिर यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर क्या आ गए, हमें 2 भाग आ गए हैं,
ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2x माइनस थ्री इजकल टू 0, तो 2x बराबर आ जाएंगे क्या भाई 3, और x बराबर आ जाएंगे 3/2। यहाँ पर ध्यान दीजिए 3x प्लस 1 इजकल टू 0, 3x बराबर -1, इसलिए x बराबर कितना आ जाएंगे -1/3। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। a का मान हो गया यहाँ पर 6, b का मान हो गया -7, और c का मान हो जाएगा भाई, c का मान हो जाएगा -3। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, जांच। तो अब यहाँ पर जांच में क्या करना है, अल्फा जोड़ बीटा जो पहले जैसा ही है। अल्फा का मान आप इसे देख लीजिए, अल्फा का मान कितना है 3/2, और बीटा का मान कितना भाई -1/3। अब घट के कितना आ जाएगा भाई, देख लीजिए यहाँ 3 बाई कितना आया 2, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब इसको दो का पढ़ेंगे 6 बार में तो कितना आ जाएगा भाई 3, तो यहाँ 3 3 कितना हो जाएंगे 9, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे 1 दूना के 2, तो 9 में से 2 जाए कितना बच जाएगा भाई 7/6। तो ध्यान से देखिए इसका फॉर्मूला यानी 7/6 आता है, यानी कि -b/a। तो अल्फा जोड़ बीटा का मान -b, तो b की जगह पर देखिए यहाँ पर क्या है -7 है, माइनस माइनस प्लस, तो +7 हो गया। एक जगह पर कितना है देखिए 6 है, तो 6 आ गया ना, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है भाई 3/2, और बीटा का मान कितना है भाई -1/3। अब इससे गुना करोगे तो कितना आ जाएगा -3/6, -3/6। तो इसके फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काट छाट के कितना आ जाएंगे, इसको काट छाट, चलिए नहीं काटिए, यहाँ पर c/a लिख दे, क्योंकि c का मान यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहे हैं -3, c का मान यहाँ -3 है, a का मान यहाँ पर क्या है 6। क्या ये क्वेश्चन समझ में आई। अब नेक्स्ट 4u² प्लस 8u, अब इसे क्या करना है, बस वैसे ही करना है भाई। इसे क्या करेंगे, माना की करेंगे, ठीक है, माना की करेंगे। उस वक्त भाई क्या था, फंक्शन के अंदर वहां पर x था तो x रखते थे, s था तो s रखते थे। यहाँ पर क्या देखिए फंक्शन के अंदर यहाँ पर u इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे u रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगी 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, a का मान कितना हो जाएगा 4, b का मान कितना हो जाएगा 8, और c का मान कितना हो जाएगा भाई, यहाँ तो c का मान कुछ कांस्टेंट फंक्शन है नहीं, तो c का मान यहाँ पर क्या हो जाएंगे ऑलरेडी 0 हो जाएंगे। अब हम मुझे वैल्यू निकालना है, तो इसलिए p ऑफ u इक्वल टू क्या कर दीजिएगा आप, जो जैसे पहले किया था p ऑफ u इक्वल टू 0। अब p ऑफ u का वैल्यू कितना है भाई 4u² प्लस 8u इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 4u प्लस क्या है 8u, हम यहाँ पर क्या करते हैं 4u कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएंगे u, और ये 4u को हम क्या 8u से भाग देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आएंगे, यानी 4 दूनी के 8, यहाँ पर क्या बच जाएंगे 2 बच जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 0। अब ध्यान दीजिएगा कि हमें एक लाइन यानी कि एक 4u इक्वल टू बराबर 0 करना होगा, एक u प्लस 2 इक्वल टू 0 करना होगा भाई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि u बराबर आपके वैल्यू 0 आएंगे, यहाँ पर u बराबर वैल्यू आपको कितना आएंगे -2 आएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जांच लिखेंगे, जांच। आप ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ बात करें को शून्यक का, तो शून्यक सीधे कहिएगा कि शून्यक अल्फा कौमा बीटा जैसे पहले लिखते थे पहले क्वेश्चन में, उसी प्रकार से यहाँ लिख दीजिए 0 और 2 है, 0 और 2 है। आप जितना सजा के से लिख सकते हो, कोई ऐसा नहीं, कितना ऐसे भी लिख सकते हैं कि p ऑफ x के शून्यक या चाहे p ऑफ u के शून्यक 2 और 0 है, या चाहे 0 और 2 है, बट चाहे अल्फा ऐसे मानिए चाहे ऐसे मानिए, कोई अंतर पड़ने वाली नहीं है, सब एक ही चीजें हैं, ठीक है। ये फंक्शन इंडिकेट करके u आया है, हमने जो आपको थ्योरी में पढ़ाया गया अल्फा और बीटा उसका नाम ही है कि भाई इसके दो द्विघात बहुपद है, अननोन पर्सन है, अल्फा की जगह पर हमने 0 रखा, बीटा की जगह पर u रखा। मैंने इसलिए रख रहा हूँ भाई कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा करके यहाँ फॉर्मूला दिया गया है, जिससे आपको और अच्छे से सुविधा होगी और अच्छे से समझ में आएगी, है ना, इसलिए हम अल्फा बीटा यहाँ पर मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने कहा कि भाई अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा का मान यहाँ पर क्या है भाई 0, और बीटा का मान यहाँ पर क्या है भाई 2, और 0 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे 2, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ पर ध्यान देखिए कि u का मान -2 है, यहाँ मिस्टेक -2, तो यहाँ पर आप क्या दीजिएगा माइनस दीजिएगा, ठीक है। तो 0 -2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे माइनस आ जाएंगे, तो आप देखिएगा -b/a। तो b के देखिए यहाँ पर स्थान पर क्या है भाई, b के स्थान पे कितना यहाँ पर है, b के स्थान पे आपको 8 है, तो यहाँ 8 देखने को तो नहीं मिल रही है, सॉरी यहाँ -2 देखने नहीं मिल रही है, बट यहाँ पर 8 रखी है, तो ये -8 हो जाएगी। उसके बाद कितना है एक स्थान पे
4 है, तो कट के कितना आ जा रही है -2। तो क्या है -2/1, यानी कि इसे फॉर्मूला से भी वही आ रहे हैं, जोड़ के भी वही आ रहे हैं। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी क्या है 0 है, तो 0 देंगे यहाँ अल्फा का मान। बीटा का मान कितना भाई -2 है, तो -2 रखें। जब 0 और -2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या आ जाएंगे 0 आएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है C/A। तो देख लीजिए यहाँ C के वैल्यू 0 है ना, बिल्कुल, और यहाँ A के जगह पर क्या है 4 है। इससे भी क्या करेंगे, माना कि पहले लिखेंगे भाई, ठीक है, माना कि इसे हम क्या करेंगे पीफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर -15, ठीक है। इसे यदि आप सजा लेते हो तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 0t दो चाहे -2 -15 वही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम a बराबर कितना लिख सकते हैं 1, b बराबर कितना लिख सकते हैं 0, और c बराबर कितना लिख सकते हैं -15। हमें शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, पीएफ ऑफ टी इक्वल टू 0। तो पीएफ ऑफ टी इक्वल टू 0 करना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। जब इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप इस पर सेटिंग करिए ए स्क्वायर -b स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इस पर आप सेट करिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एक माइनस में होता है, एक क्या होता है प्लस में होता है। पर ध्यान रहे कि इसे a का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस क्या है 15 है, ये टी के तो स्क्वायर हो जा रही है, बट ये 15 का नहीं हो रही। तो इस 15 को मान के नहीं चलेंगे, क्या चलेंगे √15 का स्क्वायर, यानी कि सीधे क्या रखेंगे यहाँ टी रखेंगे, टी का स्क्वायर, यहाँ √15 का स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर रख देंगे टी का स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एक माइनस ले लीजिए, एक क्या करेंगे प्लस ले लीजिए, टी माइनस √15 टी प्लस √15 बराबर 0। चलिए यही देख लीजिए, तो यहां पर क्या लिखेंगे टी माइनस √15 बराबर 0। तो इसलिए टी बराबर कितना आ जाएंगे भाई √15। यहां पर लिखेंगे टी प्लस √15 बराबर 0, इसलिए टी बराबर क्या लिखेंगे -√15। यानी कि मुझे ये अल्फा का मान आ गया, हम यहां से डायरेक्ट क्या कर लेते हैं जांच कर लेते हैं। तो जांच करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना भाई √15 और बीटा का मान -√15, तो आ गया 0/1। तो यहां पर भी लिख देंगे -b/a। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा देखिए, तो √15 उन्हें -√15, तो यहां पर सीधे आ जाएंगे -15। तो ये C/A। तो इस प्रकार से आप जांच कर स्क्वायर -x -4। ऐसे भी आपको क्या करना होगा, माना कि f of x इक्वल टू 3x स्क्वायर -x -4, a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर -4। मुझे शून्य करने यानी कि शून्यक निकालने के लिए मुझे शून्य करना पड़ेगा। पीफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। पीफ ऑफ एक्स का मान कितना रखेंगे भाई 3x स्क्वायर -x -4 इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट और लास्ट से गुना करेंगे तो मुझे क्या देखने को मिल रही -12। अब मुझे 12 को क्या करना है भाई फैक्टर तोड़ना है 2 6 2 3। अब ध्यान से देखिए कि 2 गुने क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4 और 3 देख लीजिए 4 और 3। तो यहाँ पर यदि हमने ले लिया -4 उसके बाद 3, तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे माइनस आ रहे हैं, या फिर यहाँ पर देखिएगा इसे घटा कर या जोड़कर यहाँ पर क्या मुझे -x आ रही है। तो ये वाला पैटर्न क्या हो जाएगा सेट, यानी कि 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करोगे भाई, यहाँ पर आप x कॉमन ले लो। अब यहाँ पर x कॉमन लोगे तो यहाँ पर बच जाएगा 3x -4। यहाँ पर +1 कॉमन कर लो तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3x -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या 3x -4 कॉमन करिए 3x -4 इंटू x +1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 3x -4 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर इंप्लीज दैट, तो 3x बराबर क्या हो जाएंगे यहाँ पर 3x -4 बराबर मैं 0 लिखा था, ठीक है। अब 3x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4,
x बराबर आ जाएगा 4/3, इसलिए x बराबर 4/3। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करिएगा, x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएंगे, -1। कई लोग क्या करते हैं, प्लीज दैट के साइन नहीं देते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। अभी ध्यान से आज देख लीजिए क्या करना है, जांच। तो जांच करने के लिए आपको क्या करना है भाई, अल्फा जोड़ बीटा। तो अल्फा का मान कितना भाई, 4/3 है, बीटा का मान कितना भाई, -1। तो आप ध्यान से देखिए, इसको एलसीएम ले लीजिए तो 3, तो 4 माइनस कितना हो जाएंगे, 3, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा, 1/3। तो यानी कि फॉर्मूला यहाँ पर क्या आ जाएगा, -b/a। उसके बाद यहाँ क्या लिखिएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है, 4/3 है, बीटा का मान कितना है भाई, -1। तो -1 के जगह पर क्या लिख देंगे, -4/3 गुना करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा c/, है तो c का मान -4 आ रहा है। फिर बताइए, a का मान 3 आ रहा है, देख लीजिए ध्यान से। उसी प्रकार -b का यहाँ देख लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। a का मान एनसीईआरटी का है ना, एक्सरसाइज 2.1 का ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः। ध्यान दीजिए कि ये द्विघात बहुपद ज्ञात करना है मुझे। उस वक्त मुझे क्या था कि शून्यकों का योगफल गुणक, यानी कि मुझे शून्यक ज्ञात करना था। अब यहाँ पर जस्ट उसे उल्टा कर दिया, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। बट उसके शून्यकों का योगफल और क्रमशः दी गई। देखिए शून्यकों का योगफल और क्रमशः क्या है, दिया गया है। यानी कि शून्यक का योगफल है, ये क्या है, गुणनफल है, ये योगफल है, ये गुणनफल है, ये योगफल है, ये गुणनफल है। क्योंकि यहाँ बात कर दिया गया योग और गुणनफल, दी गई संख्याएं कितने भाई, 6 है, ठीक है। अब बारीकी से हम आपको बताते, सबसे पहले तो ये कि ये फॉर्मूला पर आपको यूज होंगे भाई, क्यूपी बराबर मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैंने ये भी बताया था कि शून्यकों का योगफल बोलिए, या चाहे मूलों का योगफल बोलिए, या चाहे अल्फा जोड़ बीटा बोलिए, ठीक है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल बोलिए, या चाहे मूलों का गुणनफल बोलिए, अल्फा इंटू बीटा, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ भाई। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू कितना है, मुझे 1/4 दिया गया है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना भाई, अल्फा इंटू बीटा का कितना भाई, -1 है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैं क्यूपी का फॉर्मूला लगा लूंगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस, चूंकि आपको फॉर्मूला क्या जानते हैं, क्यूपी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू कितना भाई, 1/4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना भाई, -1। अब इसे क्या करोगे, 4 एलसीएम लोगे। जब 4 एलसीएम लोगे तो नीचे तो यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 को भाग देगा तो 4 आएगा, तो आगे क्या हो जाएंगे, 4 से गुना हो जाएंगे। 4 ये 4 का 4 एक बार में होगा तो 1 से गुना होंगे तो -6 होंगे। ये 1 से दीजिएगा तो 4 आएंगे, तो यहाँ 4 से गुना हो जाएंगे। ये 4 को रिमूव करने के लिए, इधर 0 करने से अच्छा है कि आप यहाँ रिमूव करने के लिए एक नियम लगा देते हैं, 4 से आप क्या करिएगा, इसे हटा दीजिए। तो यहाँ जितना यहाँ नीचे रहेगा बटन, उतना से गुना करके हटा दीजिएगा। तब 4x स्क्वायर माइनस कितना है, x -4। ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, दूसरा क्वेश्चन अल्फा जोड़ बीटा कितना है, अल्फा जोड़ बीटा √2 है, कॉमा अल्फा इंटू बीटा कितना भाई, 1/3 है। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे क्यूपी का फॉर्मूला लगा लो, चूंकि चूंकि लिख दीजिए, कोई नया फॉर्मूला पे यहाँ उपयोग कर रहे हैं तो चूंकि लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है भाई, √2 है, यहाँ पर क्या रख दोगे, √2x। अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर कितना वैल्यू, यहाँ पर 1/3 है, तो 1/3 रख दो। अब यहाँ पर क्या करोगे, 3 एलसीएम ले लो। जब 3 एलसीएम लोगे तो यहाँ गुना हो जाएंगे कितना, 3x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएंगे 3√2x, यहाँ पर हो जाएंगे +1। ये 3 है, इसे रिमूव करने के लिए जो भी नीचे रहेगा वहां से क्या कर दीजिएगा, गुना करके इसे हटा दीजिए। क्यों भाई, क्यूपी इक्वल टू 0 करने से अच्छा कि आप यहाँ पर गुना करके हटा दीजिए। यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू √2x +1। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, तीसरा क्वेश्चन है अल्फा जोड़ बीटा इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना भाई, √5। यहाँ पर आप क्या करिएगा, क्यूपी का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो क्यूपी का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा कितना भाई, 0 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना भाई, √5 रख दो।
और जीरो से गुना करने पर क्या हो जाएगा, जीरो में हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गए, √5 आ गए हैं। अब उसके बाद कितने क्वेश्चन बचे, चौथा, पांचवा, छठा, इसे भी आगे सॉल्व करते हैं पर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन और छठा नंबर क्वेश्चन। इससे भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्यूपी का इस्तेमाल करेंगे। क्यूपी का फॉर्मूला मैंने बताया ना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम चौथा वाला को हल करते हैं, तो अल्फा जोड़ बीटा कितना दिया गया भाई, 1 है। उसके बाद क्या भाई, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, 1 है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, क्यूपी लगा देंगे। चूंकि क्यूपी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर, अल्फा जोड़ बीटा कितना है भाई, 1 है, एक्स हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना है भाई, 1 है, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद क्या है, पचमा नंबर में देख लीजिए भाई, पचमा नंबर में अल्फा जोड़ बीटा कितना है भाई, अल्फा जोड़ बीटा -1/4 है, कौमा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है भाई, 1/4 है। और यहाँ क्यूपी, चूंकि क्यूपी बराबर फॉर्मूला लगा लीजिए, मैंने बताया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर अल्फा जोड़ बीटा का जगह पर कितना है, -1/4 इंटू एक्स, अल्फा जोड़ बीटा का जगह पर कितना है, 1/4, गुना करोगे भाई तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। इसे एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम जब लोगे 4 तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएंगे एक्स, 4 क्यों आया भाई, नीचे देख लीजिए एक्स से 4 से होगा ना। फिर उसके बाद क्या बच गया, 1, 4 रिमूव करके इसे हटा दीजिए, ठीक है। तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपके आए आंसर। उसके बाद लास्ट वाला देख लीजिए, छठा नंबर, अल्फा जोड़ बीटा कितना भाई, 4 है, कॉमा अल्फा इंटू बीटा कितना भाई, 1 है। अब यहाँ पर चूंकि चूंकि लगा दीजिए भाई, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, तो क्यूपी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा जोड़ बीटा कितना भाई, 4x हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना भाई, 1 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएंगे आंसर। चलिए 2 के सेवा समाप्त हो गई। अब उसके बाद देखिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, 3 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, इसे भी हम क्या सोचते हैं, सॉल्व कर देते हैं। आप इससे भी, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं कि बोर्ड क्वेश्चन में एग्जाम्पल से क्वेश्चन ज्यादा टच करते हैं, ठीक है। इसे आप देखिए ध्यान से, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसे ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, सॉल्व लिखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन लिख देते हैं। यहां पर लिखेंगे माना की, ठीक है, माना की, जैसे हम पहले हल किए थे 2.1 वाला, ठीक है, एक्सरसाइज में पीफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्या हो जाएंगे 10। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे भाई, a बराबर 1 हो जाएंगे, b बराबर कितना हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, और c बराबर कितना हो जाएंगे, c बराबर 10 होंगे, ठीक है। तो अब इससे शून्यक निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसलिए पीफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, पीफ ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब बताइए 1 गुने 10 करेंगे, 10 के यानी फैक्टर तोड़ेगा तो भाई 2 और 5 आएगा, तो 2 5 मिलकर तो 7 आ ही रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भाई x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेंगे, यहाँ पर भाई 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x प्लस 2 है तो x प्लस 2 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो x प्लस 2 जैसे कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आएंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होगा, अब इसे हमें बंटवारा कर देना है, ठीक है, बंटवारा करके यानी एक लाइन खींचना है इसके वैल्यू निकालने के लिए, x प्लस 5 यानी कि x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसलिए x बराबर यहाँ पर मुझे प्राप्त क्या हो गए, -5, यहाँ पर मुझे इसलिए x बराबर क्या प्राप्त होंगे, -2। तो यानी कि शून्यक जो है मुझे, शून्यक शून्यक बोले तो अल्फा कॉमा बीटा मुझे प्राप्त है -5 कॉमा -2 प्राप्त हुए, -5 कॉमा -2। और उसके बाद क्या करता है, जांच करने के लिए, जैसे पहले जांच करते थे, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जांच,
तो अल्फा जोड़ बीटा, भाई अल्फा का मान कितना भाई -5 रख लो, और बीटा का मान कितना -2, तो माइनस कितना हो जाएगा -7/1। इसके फॉर्मूला लगा दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -b/a। तो -b/, तो -b का यहाँ पर देख लो, जो b का मान वैल्यू 7 है तो -7 होगा, a का मान देखिए 1 है, तो यानी कि फॉर्मूले के सूत्र से भी आ गए, इसके शून्यक के जो मान आए उसे जोड़ के भी वही आएंगे, इसलिए संबंध की स्थिरता ये अल्फा प्लस बीटा में जांच हो गई। अब अल्फा इंटू बीटा देखना है, अल्फा का मान कितना है भाई -5 और बीटा का मान कितना है -2 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हम -5 -2 है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे 10। यहाँ पर लिखेंगे c/a, देखिए c की जगह पर 10 है, a की जगह पर 1 है, c/a। तो देखिए यहाँ पर भी जांच। अब नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता जांच की। हूबहू वही है, ठीक है। उस वक्त था, यानी कि उस वक्त क्या था क्वेश्चन भाई, t² - 15 था, ठीक है। इस वक्त क्या है भाई, x² - 3 है, बस वही करना है। यहाँ पर क्या लिखना होगा, माना कि, क्या करना होगा, माना कि लिखिएगा यहाँ p ऑफ x बराबर x² - 3। इसे थोड़ा सजा दीजिए जिससे आपको तीनों एबीसी के वैल्यू प्राप्त करने में आसान हो। x² + 0x - 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि a बराबर 1 आए, अब b बराबर क्या है भाई 0 है, और c बराबर क्या है भाई -3 है, ठीक है। अब इसे मुझे शून्यक निकालने के लिए क्या करना होगा, इसलिए मुझे p ऑफ x = क्या करना होगा 0। तो p ऑफ x यहाँ पर क्या है, x² - 3 = 0। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन दिखेंगे तो सीधे a² - b² पर लगा देना है, a - b इंटू a प्लस b। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए a के लिए यहाँ पर x², 3 के लिए है नहीं, तो 3 के स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 3 के स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या प्राप्त होंगे, 3 प्राप्त होंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या कर देंगे भाई, x का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर 0। यहाँ पर हो जाएंगे क्या, a² - b² का फॉर्मूला उपयोग कर लीजिए, एक माइनस एक प्लस में हो जाएंगे, तो x - √3 हो जाएंगे, एक हो जाएंगे भाई x प्लस √3 हो जाएंगे = 0। ध्यान दीजिए यहाँ पर x - √3 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएंगे, x बराबर √3, x प्लस √3 बराबर 0, तेने प्लस √3 होने जा क्या हो जाएगा भाई -√3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जांच यानी शून्यक लिख देंगे भाई, शून्यक यानी अल्फा कौमा बीटा कितना भाई √3 -√3। जांच में देख लीजिएगा ध्यान से, अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा का मान √3, बीटा का मान -√3, तो सीधे कट के आ जाएंगे क्या, ऑलमोस्ट 0/1। तो यहाँ पर लिखेंगे -b/a। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना भाई √3, और बीटा का मान कितना भाई -√3, और गुना करिएगा तो क्या आ जाएंगे -3/1 c/a। मिलान कर लीजिए, ठीक है। अब हम ध्यान दीजिए, एक दो ये क्वेश्चन में कई बार मतलब ऑब्जेक्टिव में एकदम फेस टू फेस आ चुके हैं, ठीक है। बिहार बोर्ड में कई बार इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, 1 नंबर के लिए। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फेस टू फेस इसी चीज को डाल दिया जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी का ये क्या है, एग्जाम्पल है। अब ध्यान दीजिए कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात किए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2। देखिए यहाँ भाई क्या करा, शून्यकों का योग, तो शून्यकों की योग आगे भाई, उसके बाद क्या है गुणनफल। तो यानी शून्यकों का योग, तो आगे वाला क्या है -3 और पीछे वाला क्या है गुणनफल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले शून्यकों का योग कहा तो योग यहाँ पर है -3, उसके बाद क्या गुणनफल, तो गुणनफल है। अब यहाँ देख लीजिएगा कि इसे क्या करेंगे, अल्फा जोड़ बीटा, शून्यकों का योग कितना है भाई -3। उसके बाद ध्यान दीजिए अल्फा इंटू बीटा कितना भाई, अल्फा इंटू बीटा 2। चूंकि QP का फॉर्मूला लगा लीजिए, QP बराबर क्या लगाइएगा फॉर्मूला भाई, x² - अल्फा जोड़ बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² - अल्फा जोड़ बीटा कितना भाई -3 है, तो -3 रख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा कितना भाई 2 है, तो यहाँ पर 2 रख दीजिए। तो यहाँ पर देखने को क्या मिलेंगे, x² माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +3x + 2। आज के लिए भाई इतनी, यानी कि आज हमने आपको क्या खत्म किए भाई 2.1, 2.2। उसके बाद हम अब आएंगे 2.3। जब 2.3 खत्म करने के बाद
और भी सारी बुक क्वेश्चन है एनसीईआरटी की, तो पूरी कवर हो जाएंगे एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद बचेंगे आर डी शर्मा, केसी सिन्हा, एनसीईआरटी, और भी जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन हम आपको एक साथ लेकर आएंगे, उसे हल कर देंगे। उसके बाद आप भाई चाहे बोर्ड एग्जाम में बैठो या चाहे आर डी शर्मा को बनाओ, चाहे केसी सिन्हा बनाओ, कोई भी किताब बनाओगे तो बनोगे, ठीक है। कोई भी किताब बनाओगे तो भाई क्वेश्चन